नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे बंगाल एवं अन्य क्षेत्रीय राज्य। दोस्तों, बंगाल एवं अन्य क्षेत्रीय राज्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुजाउद्दौला। और यह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को पराजित किया था। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हालवेल से। तथाकथित यह घटना जो है ब्लैक होल की, यह 20 जून 1756 को घटित हुई और इसका उल्लेख सिर्फ हॉलवेल करता है, जिसमें कहा गया है कि 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कमरे में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर दिया गया, जिसमें से कि अगले दिन जो है सिर्फ 23 कैदी जिंदा बचे थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने ही गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम थे। बी आंसर होगा। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ए आंसर होगा। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें कौन शामिल थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज, निजाम और मराठे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं सदी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलिमिटी, कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा का अकाल 1866-67। 1866-67 में उड़ीसा के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, पूरा पश्चिम उड़ीसा, बंगाल, बिहार के एरिया तक, लेकिन इसका मुख्य क्षेत्र उड़ीसा था और प्रॉपर उड़ीसा में ही इस अकाल में 13 लाख से अधिक मौतें हुई थी। और इसी कारण 1866 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पिट ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंसुरा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। ए होगा आंसर, वाजिद अली शाह। सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
मीर जाफर ने। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत राजे ने, मैसूर के शासक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने। लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतारा। 1848 ईस्वी में प्रथम सतारा हुआ था और इसके शिकार होने वाले अन्य राज्य जो हैं क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। कारण बताया गया कुशासन। कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया था। कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकार्टर ने। यूरोपियन नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर। इसके लिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिंडीगुल। हैदर अली मैसूर के राजा नंदलाल की सेना में बहाल हुआ था, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में, और अपनी प्रतिभा के बल पर वह जल्द ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत की। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी, द्वितीय की समाप्ति मंगलोर की संधि से, तीसरे की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथे युद्ध में जो है अंततः टीपू सुल्तान मारे गए 1799 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली। इस युद्ध में निजाम मराठा और अंग्रेज का त्रिगुट बना, जिसमें निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर और मराठों को धन देकर हैदर अली ने अपनी ओर मिला लिया था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट ने, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद को। ये छठे सिख गुरु थे, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ननकाना साहिब। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निजाम अली। वेलेस्ली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की थी।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य चला, इसमें मराठा पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पेशवाई समाप्त कर इसे बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया।